प्रश्न है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। चलिए बताइए दोस्तों, कहाँ पर है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है कहाँ पर है? ये बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है ये कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर, जयपुर में। नेक्स्ट है, काष्ठ जीवाश्म पार्क है, काष्ठ जीवाश्म पार्क है ये आकल जैसलमेर के अंदर है। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिरोजम शिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है? तो बताएं, शिरोजम मृदा है ये कहाँ पर मिलती है? चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं और क्लास को लाइक कर दें। चलिए क्लास को लाइक कर दिए तो इसका उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। शिरोजम मृदा है ये जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो वर्टिसोल मृदा है वो राजस्थान के कौन सी जिलों में नहीं पाई जाती है? चलिए बताइए। कोटा बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर चूरू और बांसवाड़ा झालावाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू, बिल्कुल। कोटा बूंदी के अंदर है, बारा और कोटा के अंदर, और बांसवाड़ा झालावाड़ के अंदर है। ये हाड़ौती में पाई जाती है, ये बीकानेर चूरू में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो मिट्टी अपरदन का बढ़ावा कौन देती है? तो मिट्टी अपरदन को चंबल नदी बढ़ावा देती है, चंबल नदी। तो बताइए मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो ये होगा हाड़ौती पठार में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो बताइए राजस्थान के अंदर मूंगफली की प्रमुख मंडी है ये कहाँ पर है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है बताओ? मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अलवर। तो कहाँ पर है? यह है बीकानेर के अंदर है। ये बीकानेर के लूणकरणसर में स्थित है। तो ये राजस्थान का इसे राजकोट भी कहते हैं। तो यहीं पर है राजस्थान की मूंगफली की मंडी है, बीकानेर लूणकरणसर के अंदर। नेक्स्ट है, सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। तो बताएं सरसों अनुसंधान निर्देशालय ये कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट बताएं, कोई भी आंसर इसका गलत नहीं करेगा। तो ये है कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है। नेक्स्ट है, सोयाबीन उत्पादन जिला है। तो सोयाबीन का उत्पादन जिला है वो कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों। बारां, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो दोस्तों राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन का जिला है, तो इसकी बात करें तो ये कहाँ पर उत्पादन होता है सोयाबीन? तो ये होता है कहाँ पर है? बारां जिला के अंदर, बारां जिला के अंदर होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों बताएं जालोर के अंदर क्या निकलता है? तो जालोर के अंदर इसबगोल निकाला जाता है जालोर के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात है कहाँ पर है? सर्वाधिक है, चलिए बताइए। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा सर्वाधिक है डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, 994 है सर्वाधिक लिंगानुपात। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसलमेर सबसे कम लिंगानुपात है।
चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंग अनुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण के अंदर कितने हैं लिंग अनुपात है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए आप अपना आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 933 है, ये राजस्थान के ग्रामीण लिंग अनुपात है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासीय जनजाति का दोस्तों, ग्रासीय जनजाति है, ये वालर नृत्य करते हैं, वालर नृत्य। और ये वालर नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सिरोही के अंदर करते हैं। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। तो बताएं गुलाबी संगमरमर का क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है बाबरमल। तो बाबरमल से गुलाबी गुलाबी संगमरमर निकलता है, ध्यान रखिएगा, बाबरमल। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो बताइए जो हिंदुस्तान के अंदर जिंक लिमिटेड का जो जिंक स्मेल्टर है जो उदयपुर के अंदर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देवारी के अंदर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल सिटी है वो कौन सी है? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट। कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है भीलवाड़ा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा श्री उमेद मिल्क लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो महाराजा श्री उमेद मिल्क लिमिटेड है, मिल्स लिमिटेड, ये किस वर्ष से शुरू की गई थी? ये कहाँ पर स्थित है? ये पाली के अंदर है दोस्तों, याद रखिएगा पाली के अंदर है। ये कब, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 के अंदर, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिल गया? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो किस वर्ष मिला था? चलिए बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो राजस्थान की जो पर्यटन नीति 2020 है उसको कब लागू किया गया था? चलिए बताइए फटाफट। तो इसको लागू किया था 9 सितंबर 2020 को, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का सागवान किसको कहा गया है? तो बताइए मारवाड़ का सागवान, शीशम को, नीम को, खेजड़ी को, रोहिड़ा को। तो मारवाड़ का सागवान है किसको कहा गया है? चलिए बताइए दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर है, ये कमेंट बॉक्स में दे कि मारवाड़ का सागवान है किसको कहा जाता है। तो मारवाड़ का सागवान है ये रोहिड़े को कहा जाता है, किसको? रोहिड़ा को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी आप क्लास को लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए दोस्तों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1967, 1968, 1969, 1966। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, किस वर्ष है? 1967, 1968, 1969, 1966। तो क्या
मरु विकास बोर्ड की स्थापना है, ये कब शुरू, किस वर्ष की गई थी इसकी स्थापना? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में, 1966 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो बताइए वन्य संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? 1996, 1972, 1980 और 1984। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के अंदर वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर खेर वन्य क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह है कोटा सवाई माधोपुर के अंदर पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान के अंदर सबसे पुराना और प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका उत्तर हो जाएगा रणथंबोर है। रणथंबोर सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न है, गोडाउन कहाँ पाई जाती है, तो गोडाउन है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो गोडाउन कहाँ पाई जाती है? गोडाउन है ये राष्ट्रीय मरुद्रा उद्यान जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा राष्ट्रीय मरुद्रा उद्यान जैसलमेर के अंदर है वो गोडाउन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान उद्यान है ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, किसके लिए है सरिस्का? तो ये सरिस्का कहाँ पर है? ये सरिस्का है ये अलवर के अंदर है। तो बताओ सरिस्का है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है, चलिए बताइए। तो आपका राइट हो जाएगा, सरिस्का है ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। हरा कबूतर, हरे कबूतर के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 15 मई को, 18 अप्रैल को, 1 नवंबर को। चलिए बताइए सभी फटाफट बताइए, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। कब बनाया जाता है राजस्थान दिवस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दें, कोई भी गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न ये आपके लिए बीएसटीसी और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है, तो बताइए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है? स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, चलिए फटाफट बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका। बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पर, राजस्थान स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। डी ऑप्शन है ये आपके लिए बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो बताइए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा है वो कौन से राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लंबी सीमा है वो कौन से राज्य के साथ है, चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ है। अधिक है मध्य प्रदेश के साथ है अधिक है, और कम है वो किसके साथ है? कम है पंजाब के साथ है, कम सीमाएं लगती है। राजस्थान के जो राज्य सीमा है पंजाब के साथ कम लगती है और मध्य प्रदेश की अधिक लगती है, तो ये याद रखिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो पंजाब से कितनी सीमा लगती है? तो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, और अधिक है 1600 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, तारा भारती के टीले पाए जाते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़, पोकरण, लुणकरणसर। तो तारा भारती जो टीले हैं वो कौन से जिले या कहाँ पर पाई जाती है? तारा भारती टीले। सभी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दें। तो ताराबाती टीला है ये कहाँ पर है? ये है मोहनगढ़ सूरतगढ़ के अंदर है। मोहनगढ़ है सूरतगढ़, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सम के प्रसिद्ध दोहरे किस जिले में स्थित है? तो बताइए, सम के जो दोहरे हैं, प्रसिद्ध दोहरे हैं, वो कौन से जिले में? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो सम के जो प्रसिद्ध दोहरे ये वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी कमेंट बॉक्स में दें। हम्म, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सम के जो प्रसिद्ध दोहरे हैं वो जैसलमेर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लासाडिया। लासाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो लसाड़िया पठार है राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। चलिए बताइए, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो लसाड़िया पठार है ये है उदयपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। लसाड़िया पठार है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुनंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुनंदा के जो बीच के अंदर जो मध्य में जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि उसको क्या कहलाती है? गिरवा, उरिया, उपरमाल और बोराट। तो क्या कहलाती है? इनके बीच की जो भूमि है वो उच्च भूमि है, उसको क्या कहलाती है ये? चलिए फटाफट इसका आंसर दें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुंभलगढ़ और गोगुनंदा के मध्य की जो उच्च भूमि का पूछा है तो ये हो जाएगा बोराट के अंदर। बोराट के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है? चलिए बताइए। मेसा, हड़ौती, बोराट और उड़िया। तो कौन सा राजस्थान का सर्वोच्च पठार? तो ये होगा उड़िया का पठार है। ये उड़िया का पठार है कहाँ पर आपका? तो ये है सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार है जो सिरोही के अंदर है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है ये उड़िया के अंदर है। उड़िया है जो सिरोही के अंदर है। तो आप डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताएं सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है?
अल्ताई, सुलेमान, अरावली, राजमहल। तो प्राचीन श्रृंखला वो कौन सी है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। हम्म तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। सी ऑप्शन है, राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो शीतकालीन वर्षा है उसको मावट कहते हैं, राजस्थान के अंदर इसको मावट कहते हैं। तो शीतकालीन समय के अंदर वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है राजस्थान के अंदर, चलिए बताइए। तो ये है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 6, 3। तो जलवायु को भागों को बांटा है 4 भागों में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? तो ये माही नदी, माही नदी क्या है? तो माही नदी है ये आदिवासियों की गंगा है। लूणी नदी, बाणगंगा नदी और बनास नदी। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा कहते हैं बाणगंगा नदी को। तो बनास नदी है, तो बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित नदी, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी है ये राजस्थान की मर्त नदी है। मर्त नदी है। तो यहाँ पर रुंडित नदी कौन सी है? बाणगंगा है, बाणगंगा। सी ऑप्शन राइट है, बाणगंगा है ये राजस्थान की रुंडित नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो बताइए घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर या शहर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ये हनुमानगढ़ है। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो बिशलपुर बांध का निर्माण है वो किस वर्ष पूर्ण हुआ था? ये बिशलपुर बांध है, ये कहाँ पर है? तो बिशलपुर बांध है ये बनास नदी के ऊपर है। बनास नदी पर है बिशलपुर बांध है। तो इस बांध का निर्माण है ये कब हुआ था? 1999, 1996, 1992 और 1979। बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर होगा 1999। 1999 के अंदर बिशलपुर बांध का निर्माण हुआ था। सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है। तो इंदिरा गांधी जो फीडर है ये राजस्थान की फीडर है, तो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर है इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 204 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माही परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही माही परियोजना से जो लाभान्वित होने वाला जो जिला है वो कौन सा है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो कौन सा जिला है जो माही परियोजनाओं से लाभान्वित होता है? चलिए बताइए, सभी बताइए, और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, माही परियोजना है ये बांसवाड़ा जिला के अंदर है, लाभान्वित होने वाली है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचभद्रा ये खारे पानी की झील है। पंचभद्रा ये खारे पानी की झील है, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये पंचभद्रा? तो ये पंचभद्रा है, यह बालोतरा के अंदर स्थित है। एक ध्यान रखिएगा, अगर जहां पर बालोतरा नहीं लिखा हुआ है आता है तो वहां पर आप बाड़मेर इसका राइट आंसर करेंगे। क्या करेंगे? बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? नक्की झील, नक्की झील है जो ये राजस्थान के कौन सी जिले में है? चलिए बताइए फटाफट। नक्की झील, तो ये नक्की झील है, ये सिरोही के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की बाका पट्टी की समस्या से ग्रसित है। बाका पट्टी, बाका पट्टी को दोस्तों आप कुबड़ पट्टी भी कह सकते हो। बाका पट्टी है जो कुबड़ पट्टी भी कह सकते हो। ये समस्या कौन सी जिले में है? तो फ्लोराइड की, सूखा और अकाल की, वायु प्रदूषण की, और चूना पत्थर की। ये ये राजस्थान की बाका पट्टी है, ये किस समस्या से ग्रसित है? चलिए बताइए फटाफट आंसर इसका। तो ये बाका पट्टी की समस्या ये है, फ्लोराइड के कारण हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये बाका पट्टी ये फ्लोराइड के कारण होता है, फ्लोराइड के कारण। तो आपको ए ऑप्शन है राइट कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो खस की घास से एक तो शरबत बनता है और दूसरा है इत्र। इत्र जो सेंट बोलते हैं वो खस की घास से बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि खस की घास है मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी पूर्व राजस्थान हड़ौती में, पश्चिमी राजस्थान में आबू पर्वत क्षेत्र में, और भरतपुर और टोंक वन्य विभाग में। तो चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन्य विभाग में। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो राजस्थान का है वो कौन सा, इनमें से जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा वृक्ष कहलाता है? चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सागवान है कल्प वृक्ष, सागवान, आम, नीम और खेजड़ी। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, कौन सा वृक्ष कहलाता है? चलिए बताइए फटाफट। तो ये आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष है ये खेजड़ी कहलाती है। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी कहलाता है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे, कोई भी गलत नहीं करें, और क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।